शाम के 5 बज रहे थे। ममता जी टीवी देख रही थी। तभी उनकी बहू चंचल ने कहा, माँ जी सब्जी खरीदने मैं बाजार जा रही हूँ, तब तक आप इस चावल में से कंकड़ पत्थर चुन लीजिए। बहू के जाते ही ममता जी ने चावल से कंकड़ चुनना शुरू कर दिया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। ममता जी बोली, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलते ही ममता जी बोली, अरे शीतल, तुम अचानक कैसे? शीतल ममता जी की ननद थी। शीतल ने बताया, अरे भाभी क्या बताऊं, आई थी मैं अपना इलाज कराने और सोचा था इलाज कराकर शाम को ही वापस गांव चली जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर ने कल सुबह फिर आने को बोला है और सुबह सुबह पता नहीं क्या जांच करने को बोला है। तो मैंने सोचा अब फिर यहाँ से गांव जाऊंगी और आने में काफी समय लग जाएगा, तो सोचा यही रुक जाती हूँ। ममता जी बोली कि तुमने फोन क्यों नहीं किया, मेरी बहू चंचल तुम्हें लेने चली जाती। शीतल बोली, अरे भाभी अब मैं कहाँ किसको परेशान करती, मैंने सोचा अपना ही घर है, कोई ढूंढना तो है नहीं, मैंने सीधा रिक्शा लिया और आ गई। भाभी यह बताओ शीतल नहीं दिख रही है, कहाँ गई है? अरे अभी कुछ देर पहले ही बाजार गई है सब्जी खरीदने के लिए, तो मैंने सोचा कि चावल में से कंकड़ चुन लेती हूँ ताकि बहू को ज्यादा परेशानी नहीं हो। अब मुझसे खड़ा होकर कोई काम तो होता नहीं, जितना हो सके बहू की मदद कर देती हूँ। शीतल बोली, भाभी आप भी न क्या पूरी जिंदगी काम ही करती रहेंगी? यह सब तो आजकल की बहुओं की चोचले हैं, कोई न कोई काम के बहाने सास को उलझाए रखो। भाभी मैं आपसे कह दे रही हूँ कि आप इन बहुओं को झांसे को समझा करो और चुपचाप घर में रहा करो। आखिर बहू किस लिए ब्याह कर लाई हो जब खुद ही करना है तो? इसका क्या भरोसा, कल को कहने लगे कि मैं नौकरी करूंगी और घर का काम आपसे करवाने लगेगी। भाभी अभी से ही सजग हो जाइए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आपको पता है कि नहीं, मेरी बहू भी नौकरी करती थी, लेकिन जब उसका बच्चा हुआ तो मैं तो बिल्कुल भी उसकी सहायता नहीं करती थी। वह सोचती थी कि बच्चा छोड़कर नौकरी करने चली जाए, और मैं क्या उसके बच्चे की दाई हूँ जो दिन भर उसके बच्चे का लैट्रिन धोती रहूं? मैंने भी मना कर दिया और उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे? आखिर बेटा इसीलिए तो पैदा करता है कि जब उसका ब्याह होगा और बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। ममता जी बोली, शीतल तुमने यह बहुत ही गलत किया जो तुमने अपने बहू की नौकरी छुड़वा दी। आखिर तुम भी उसकी दादी लगती थी, अब दादी अपने पोते की सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगी? और जहाँ तक रही मेरी बहू का सवाल, तो यह भी बेचारी सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक लगी रहती है। सुबह उठते ही पूरे घर की साफ सफाई करना, फिर बच्चों को जगाकर उनको फ्रेश कराना और उनको स्कूल भेजना, फिर साहिल के लिए नाश्ता तैयार कर ऑफिस भेजती है, फिर उसके बाद मेरी और तुम्हारे भैया की सेवा में लग जाती है। उसके बाद LLB की तैयारी करती है, फिर दोपहर में खाना बनाना, बच्चों को स्कूल से लेकर आना, कितना कुछ नहीं करती है। और फिर भी तुम कहती हो बहू कुछ नहीं करती है। मैं तो भगवान की शुक्र मनाऊंगी कि मुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है जो कभी भी अपनी माँ से मुझे कम नहीं समझती है। बहू के शादी से पहले तो तुम्हें पता ही है कि जब मेरा पैर टूट गया था तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि मैं पूरी जिंदगी अब चल नहीं पाऊंगी, लेकिन बहू ने इतना सेवा किया कि आज मैं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चल ही लेती हूँ कि अपना नित्य क्रियाक्रम तो कर लेती हूँ। शीतल बोली, भाभी लगता है कि चंचल ने आपको अपने मोह पास में फंसा ही लिया है। मैं तो कहती हूँ कि आप उसके चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए तो ही अच्छा है। मैंने तो अपनी बेटी को भी इसीलिए ज्यादा पढ़ाया नहीं कि बेटियों को कौन सा नौकरी करना होता है, ससुराल जाएगी घर का ही तो काम करना है, बस 10वीं पास कराया है मैंने। ममता जी बोली कि भाई देखो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी मर्जी पढ़ाओ या नहीं, लेकिन मैं तो लड़कियों को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहू को LLB पढ़ा रही हूँ और मुझे वकील बनने का बहुत शौक था। मैं तो अपनी शौक पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपनी बहू को वकील जरूर बनाऊंगी। देखो शीतल, रिश्ते हमेशा समझदारी से निभते हैं। अगर तुम अपने बहू को ज्यादा रोक टोक करोगी तो वह भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, और फिर लोग कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती है। तो कैसे बनेगी माँ जब तुम माँ वाले काम ही नहीं करोगी? तभी चंचल बाजार से सब्जी लेकर आ गई। देखा कि घर पर उसके पति के बुआ शीतल आई हुई थी। उसने अपने बुआ का पैर छुआ और बोली, अरे बुआ जी आप कब आई, एक फोन तो कर देती, स्टेशन आपको लेने आ जाती। इतने पर शीतल भड़क गई और बोली, ऐसी बात कर रही हो बहू जैसे यह मेरा घर ही नहीं है, क्या मेरा घर देखा हुआ नहीं है?
चंचल बोली, नहीं बुआ जी, मैंने कब कहा कि आपका घर नहीं है। पहले तो यह आपका घर है, बाद में मेरा। चंचल बोली, चाय नाश्ता लेकर आती हूँ बुआ जी। चंचल के जाते ही शीतल ने अपनी भाभी ममता से कहा, देखा भाभी कैसी बात कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरा घर ही नहीं हो। मेरी शादी क्या हो गई, यह तो मेरा मायका ही छुड़ाना चाहती है। ममता जी बोली, शीतल बहू का मतलब यह नहीं था, वह तो तुमसे प्यार से ही पूछ रही थी। समय बीता और एलएलबी का रिजल्ट आ गया और चंचल अच्छे नंबरों से एलएलबी पास हुई थी। घर में सब खुश थे, चंचल के पति साहिल भी, और ममता जी तो कुछ ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि आज चंचल अपने सासू माँ का सपना जो पूरा करने जा रही थी। कुछ दिनों के बाद ही चंचल शहर के एक मशहूर वकील के साथ काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी काबिलियत की वजह से कई सारे केस जीत गई और शहर में चंचल का नाम होता गया। कुछ सालों के प्रैक्टिस के बाद चंचल ने अपना खुद का ही लॉ फर्म खोल लिया था और अपने अंडर में जूनियर वकील को भी रख लिया था। चंचल का शहर में अच्छा खासा नाम हो गया था। चंचल बहुत ही कम कोई केस हारती थी। एक दिन चंचल जब कोर्ट से घर आई तो देखी कि उसकी बुआ शीतल आई हुई थी और वह बहुत ही रो रही थी। पता चला कि शीतल की बेटी को ससुराल वालों ने बहुत बुरी तरह से मार पीट कर घर से निकाल दिया है और वह उसे अपने ससुराल में भी रहने नहीं दे रहे हैं। चंचल एक अच्छी वकील थी, इस वजह से शीतल यहाँ आई हुई थी। चंचल ने अपनी बुआ शीतल को हिम्मत दिया और बोली, बुआ जी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं रोशनी को उसका हक दिलवा के रहूँगी। अगले दिन ही चंचल ने रोशनी को थाने ले जाकर एफआईआर दर्ज करवाया और उसके ससुराल वाले पर हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस फाइल करवाई। चंचल ने ऐसी कोशिश की कि रोशनी का घर ना उजड़े। इसके लिए उसने सबसे पहले तो रोशनी के पति विवेक से बात की और उसको मामला बताया कि तुम क्या चाहते हो, रोशनी को तुम अपने साथ रखना चाहते हो या नहीं। रोशनी का पति विवेक बोला, भाभी मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ, रोशनी को अपने साथ रखता हूँ, लेकिन मेरी माँ और बहनें उसे बहुत ही प्रताड़ित करती हैं। मैं जब नौकरी करने चला जाता हूँ तो उसे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे समझ नहीं आता है क्या करूँ। चंचल को जब यह बात समझ आ गई कि विवेक रोशनी को बहुत पसंद करता है तो उसने उसके घर वालों पर केस दर्ज किया और विवेक को एक अलग घर लेकर रोशनी के साथ रहने की सलाह दी और ऐसा ही हुआ। विवेक अपनी पत्नी रोशनी के साथ अलग रहने लगा और उनका जीवन खुशी खुशी गुजरने लगा। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो शीतल यानी चंचल की बुआ एक दिन अपने मायके आई और चंचल को शुक्रिया अदा किया और कहा कि बेटी आज तुम नहीं होती तो मेरी बेटी का घर उजड़ गया होता, तुम्हारे कारण ही रोशनी आज फिर से अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है। उसने अपनी भाभी ममता जी को भी शुक्रिया अदा की, भाभी काश मैं भी आज अपनी बेटी को पढ़ाई होती तो वह भी कुछ न कुछ कर रही होती और अपने पैरों पर खड़ा होती, लेकिन मैं आज एक बात यहाँ से सीख कर जा रही हूँ, मैं अपनी बहू को वह सब आज़ादी दूंगी जो वो करना चाहती है। ममता जी ने शीतल को गले लगाया और कहा, चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही यह बात तुम्हें समझ तो आई, क्योंकि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है। अगर बहू को भी पंख लगाओगे तो बहू भी उतना ही उड़ेगी जितनी की बेटी। दोस्तों उम्मीद है ये प्यारी सी प्रेरक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।